मुंबई से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल मुख्यमंत्री फडणवीस ने एक बयान में ये कहा था कि ठाकरे भाइयों को 20 साल बाद मराठी अस्मिता क्यों याद आ रही है। ऐसे बयान पर पलटवार करते हुए संजय राउत ने कहा कि मराठी मानुस का मुद्दा कोई नया नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र में पिछले 60 सालों से चलता आ रहा है। संजय राउत ने कहा कि भाला साहेब ठाकरे ने ही आपकी पार्टी को खड़ा किया और आज आप उन्हीं को चुनौती दे रहे हैं। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि कभी आपकी हालत ऐसी थी कि पोस्टर लगाने के लिए भी 2 लोग नहीं थे। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि अगर आज मराठी मानुस खतरे में है तो उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। देवेंद्र फडणवीस हिंदू के सम्राट बाला साहब ठाकरे को चैलेंज दे रहे। जिस बाला साहब ठाकरे ने आपके पार्टी को बढ़ावा दिया इस राज्य में, नहीं तो आपको कौन पूछता था। आपके पास पोस्टर लगाने को 2 लोग नहीं थे मुंबई महाराष्ट्र में, तो आप बाला साहब ठाकरे को चैलेंज कर रहे हैं। मराठी मानुस का जो खतरा है वो सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी से है। वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस के एक और बयान पर भी संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। फडणवीस ने कहा था कि मराठी मानुस किसी भी तरह से खतरे में नहीं है, बल्कि राज और उद्धव ठाकरे के अस्तित्व पर खतरा है। इस पर राउत ने कहा कि देवेंद्र भाई हमारी चिंता मत करो, ठाकरे भाई अपना ध्यान खुद रख लेंगे। देवेंद्र भाऊ आप वो जीता मत करो कौन कैसे खतरे में आए। ठाकरे फैमिली सक्षम है। अगर उनके ऊपर कोई खतरा है, वो खतरे से लड़ने के लिए हम खतरों के खिलाड़ी है। आप जैसे डरपोक लोग नहीं है, हमारे गुंडों की पार्टी नहीं है, हमारी बोगस लोगों की पार्टी नहीं है। हमको चुनाव जीतने के लिए बोगस वोटर लिस्ट नहीं बनानी पड़ती है, हमको पैसा नहीं बांटना पड़ता आप जैसे, हमको पुलिस यंत्रणा का दुरुपयोग हम नहीं करते कभी। तो आपकी है तो आप हमारी चिंता ही मत करो, आप आपकी चिंता करो। महानगर पालिका चुनाव के बाद महाराष्ट्र में क्या फेरबदल होने जा रहे हैं उस बारे में चिंता करो। चुनावी सरगर्मी में फर्जी मतदाताओं को लेकर संजय राउत ने आगे बताया कि मुंबई समेत महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट और मनसे ने अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में लगभग 5-5 हजार कार्यकर्ताओं की टीमें तैयार की है। ये टीमें खास तौर पर फर्जी वोटिंग, पैसे के दम पर मतदान और दोबारा वोट डालने की कोशिश करने वालों पर नजर रखेगी। पार्टी की ओर से आदेश जारी किया गया है कि जहां भी फर्जी मतदाता पकड़े जाएं, उनसे उसी जगह पर सख्ती से निपटा जाए। राउत ने दावा किया कि भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट को आपस में लड़ने की सुपारी दे दी गई है। 5000 लोग हमने तैयार किए हैं। जहां भी बोगस वोटर आएगा, डुप्लीकेट वोटर आएगा, तो हमको खबर करनी है। वो सब हमने दे दिया है जगह जगह पे, तो हमारे लोग आएंगे। क्या है बोगस वोटिंग करना लॉ एंड ऑर्डर में आता है क्या? हमारे लोग उनको जहां है वहां उनकी धुलाई करेंगे। दूसरी बात, पैसा बांट रहे, लेकिन वो हम जिम्मेदारी उन लोगों को सौंप दी। क्या है, जहां शिंदे के लोग पैसा बांट रहे वहां बीजेपी के लोग उनको मार रहे हैं, और जहां बीजेपी के लोग पैसा बांट रहे हैं वहां शिंदे के लोग जाकर उनको मार रहे हैं। तो हमने आउटसोर्सिंग किया है। आप दोनों एक साथ एक दूसरे को ठोक दो, लेकिन बोगस वोटर्स की बात है तो हम आपको ठोक दें।